नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 53-54 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधि इनकी उंगली की रेखाएं बताती हैं, पर्वत बताते हैं, इनको मैं क्रम से बताना शुरू करूँगा। अंत में इनके सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में, जिसको हम कनिष्ठा उंगली बोलते हैं। ये छोटी उंगली जब सूर्य की उंगली के प्रथम कट तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति की भाषा शैली बहुत सुंदर होती है। अच्छी सोच रखने वाला, दूसरों के काम आने वाला, समाज में समाज के साथ चलने वाला, समाज की अवहेलना नहीं करता, समाज का साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति होता है। अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच रखता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व, उस पर कोई माइनस रेखा नहीं है, यानी कुल मिलाकर संघर्ष करने की क्षमता अभी आपके अंदर है और बुढ़ापे तक आपकी अच्छी याददाश्त भी रहने वाली है। सेकंड पर्वत पर भी कोई माइनस रेखा नहीं। जब सेकंड पर्वत पर कोई माइनस रेखा नहीं होती तो व्यक्ति की लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति नहीं है आपकी। तीसरे पर्व पर खड़ी रेखाएं इस बात को बताती हैं कैसी भी स्थिति है उसमें व्यक्ति धन के आगमन बनाता ही रहता है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन के अंदर, क्या आपको कोई आंखों का बड़ा रोग होगा? नहीं। क्या आपको हार्ट से संबंधित रोगों का सामना होगा? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह की यहाँ पर रेखाएं नहीं है। दूसरा पर्वत होता है राज्य सरकार से लाभ लेने के लिए या दंड लेने के लिए। दूसरे पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर लाभ लेने के संकेत हैं, दंड का कोई है। यानी आप यदि आने वाले जीवन में भी कोई लोन के लिए प्रयास करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तीसरा पर्व आपका सम्मान का पर्व है। जो भी स्थिति है उसमें आपने आज भी सम्मान बनाए हुए हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारे रोग हैं, लेकिन हमारे विज्ञान के अंदर जब तक इस पर माइनस रेखा नहीं लगती तब तक वो रोग आपके जीवन में आपके शरीर को नहीं बिगाड़ता। यानी कुल मिलाकर आपको जो रोग है उसकी जो दवाई है, उसकी जो मेडिसिन है, वो बिल्कुल सही खा रहे हैं आप। अगर उसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस रेखाएं बन जाएंगी और वो माइनस रेखाएं आपको बताएंगी कि भाई रोग तुम पे अब आपके शरीर को बिगाड़ने लगा है। तो ऐसा नहीं है। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की रेखाएं हैं माइनस, वो बताती हैं कि आपके धन के आगमन में स्रोत तो बने हुए हैं परंतु कर्ज कुछ आप पर है। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरे पर्व पर खड़ी हुई रेखाएं आपके जीवन में बताती हैं कि व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान है कि स्थिति कुछ भी है, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति अपने आप में समर्थ है। मैं बात करता हूँ आपकी यहाँ पर उंगली के बारे में, और वो प्रथम उंगली का पर्व यहाँ बृहस्पति का है। आपने मुझे बताया मुझे शुगर रहता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल रहता है। मैंने आपकी बीच वाली उंगली में भी देख लिया और यहाँ भी देख लिया। यानी आपकी जो मेडिसिन है, आपकी जो दवाई है, वो बिल्कुल करेक्ट आप खा रहे हैं। उसको छोड़िए मत ना, उसी डॉक्टर के साथ में आप लगे रहिएगा। कोई भी परिवर्तन है वो आपको सही मेडिसिन दे रहा है, जिससे आपका स्वास्थ्य अंदर से खराब नहीं हो रहा है। तो जो भी उसमें डॉक्टर सलाह देता है उसका अनुपालन कीजिए। अंदर से शरीर कहीं खराब नहीं हो रहा है। हाँ, रोग हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि हल्की माइनस रेखा यहाँ साइड में लगी हुई है। आइए बात करते हैं इसके बाद परिवार में यहाँ पर पत्नी का सहयोग कितना। कुल मिलाकर जब जब यहाँ में बहुत गहरी रेखाएं हो जाएंगी माइनस, तो पत्नी का सहयोग मिलना बंद हो जाता है। यहाँ पर सामान्य रूप से पत्नी का सहयोग भी है।
बच्चों की चिंता की रेखा यहाँ पर है, उनके भविष्य के बारे में आप चिंतित हैं, यहाँ माइनस रेखा दिखाई देती है। और साथ ही साथ पत्नियों की भविष्य की भी चिंता आपको काफ़ी सताती है। अब बात करते हैं बुध पर्वत के बारे में। देखिए भाई, बुध पर्वत पर मैंने बताया कि यहाँ 3 से 4 रेखाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक वो 3 से 4 रेखाएं बढ़िया वाली नहीं होती, तब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के मजबूत आगमन नहीं होते। यानी मेरे हिसाब से यहाँ पर कुल मिलाकर के जो आपका पर्वत है उस पर धन के बहुत अच्छे आगमन नहीं है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन की प्राप्ति के अभियोग दिखाई नहीं देते। मैं बात करता हूँ आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है आपका यहाँ पर सूर्य का पर्व। यश और मान सम्मान का ये पर्व यहाँ पर है। और इस पर अगर मैं देखता हूँ तो राज्य सरकार की नौकरी का तो कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग की यात्राओं के लिए भी सूर्य का अगर ट्रायंगल बनकर रेखाएं चलती हैं तो व्यक्ति को जीवन में काफ़ी भाग दौड़ कराती हैं, और वो आपका काम भी है। चलिए अब बात करता हूँ भाग्य पर्व के ऊपर शनि रेखाओं का हो रहा। ये अच्छी रेखाएं आपके पास है। इन रेखाओं का फ़ायदा क्या होता है? देखिए बात ये है, अगर इन रेखाओं की बात करता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जिनको मैं करोड़पति रेखाएं कहता हूँ बुढ़ापे के अंदर। कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं जो आपके पास संपर्क पर है। भाग्य आपका यहाँ अस्त नहीं है, भाग्य आपका यहाँ भी आपका साथ दे रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हाँ, आदमी को ये बात ज़रूर है कि भाई देखिए, आप यदि ड्राइवर हैं तो आपको ड्राइवर की तो कमाई मिलेगी, कोई ये तो है नहीं कि आपको कोई और आदमी आकर पैसे दे जाएगा। तो उस तरह का जितना व्यक्ति कर्म करता है उसका धन उतने के आगमन यहाँ पर अच्छे संकेत है। इसको भी भाग्य उदय ही मानना चाहिए, इसको भाग्य खराब या अपने आप को खुद कोसना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ बृहस्पति पर्व देख लेते हैं, इसमें चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है। यानी आपके जीवन के अंदर आने वाले समय में आप कोई ना कोई मकान अवश्य बनाएंगे। यहाँ पर ये चतुर्भुज की रेखा, और जितनी रेखाएं ऊपर को देखने लगे ऐसा व्यक्ति इबादत भी अच्छी करता है। तो ये बृहस्पति खराब नहीं है, इसी की वजह से आपके विवाह हुए, इसी की वजह से पत्नी का सहयोग मिला, तो इसी की वजह से आपको जीवन में मकान भी अवश्य मिलेगा। यहाँ बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा का मोटा होना मैंने आपको बताया, बहुत हमारे विज्ञान के अंदर यदि हृदय रेखा मोटी होती है तो ऐसा व्यक्ति अस्पताल में बहुत कम जाता है। किसी बहुत ही परिस्थिति अगर ऐसी हो जाए तभी मुश्किल से परत जाता है। दूसरी बात, जब जब ड्राइवर का काम व्यक्ति का हो तो उसकी रेखा मोटी होनी चाहिए, क्योंकि हृदय रेखा अगर मजबूत नहीं होगी तो ड्राइवरी का काम कहाँ से करेगा। तो ऐसा व्यक्ति हृदय के रोगों का कभी शिकार नहीं होता, और साथ ही साथ बहुत मजबूत होता है। यानी रोगों से हार नहीं मानता और मन से बहुत मजबूत भी होता है। हृदय से हल्की फुल्की बातों से घबराता भी नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी रेखा के बाद आपके मंगल पर्व के बारे में। किसी भी ड्राइवर के लिए मंगल पर्व पर ये रेखाएं होनी जरूरी हैं, क्योंकि ये कर्म रेखाएं हैं, और ये रेखाएं यदि हाथ में नहीं होती तो व्यक्ति कर्म नहीं करता, व्यक्ति मेहनत नहीं करता। इसका संबंध शनि पर्व से भी है। तो ये कुल मिलाकर वो रेखाएं हैं जिनको कर्म रूपी रेखाएं कहते हैं। अगर ये नहीं होंगी तो व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, घर में आकर बैठ जाता है, स्वप्न देखने लगता है, काम नहीं करता। तो कुल मिलाकर ये अच्छे मंगल पर्वत की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बैलेंस के साथ थोड़ी सी डलवा हो जाती है, और फिर जाकर के यहाँ जाकर फिर मंगल पर्वत को देखने लगती है। यानी इसमें से ये शाखा यहाँ से निकलेगी, ये बुध पर्वत को दिखा, दिमाग में धन कैसे कमाऊँ ये रहता है, और ये रेखा थोड़ा सा दो मुखी होती है। यानी आप अपने जीवन में अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, दूसरे के बारे में अहित सोचना आपके लिए नहीं है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत जो जाना जाता है कोर्ट कचहरी मुकदमा झगड़े झंझट के लिए, तो ये ऐसी कोई स्थिति नहीं कि आपको कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे का कोई बड़ा सामना करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। नीचे का चंद्र पर्वत बहुत अच्छा चंद्र पर्वत है। छोटी मोटी रेखाएं चिंता की तो सभी के हाथ में होती हैं, परंतु जब ये पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, किसी बड़े रोग का शिकार नहीं होता, क्योंकि बड़े रोग के कारण मौत हो गई ऐसा नहीं होता, और साथ ही साथ पानी में जाने से नहीं डरता।
इस तरह का अच्छे मन का कारक चंद्र पर्वतवा यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। आइए बात करता हूँ आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा दूर देश में जाकर नौकरी की, ये रेखा। दूसरी रेखा फिर बदली, तीसरी रेखा फिर बदली, यानी आपके जीवन में इससे पहले भी आपने कुछ ना कुछ काम किए, ऐसा ये दिखाने वाली रेखा। तो ये अपने आप में बहुत व्यापारिक रेखा मजबूत नहीं है। जो काम करते हैं करते रहिए स्वयं। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और एक तरफ से चली तो बहुत छोटी उम्र से व्यक्ति कमाने के लिए चल देता है। ये चला यहाँ 35 वर्ष आ गया, 35 के बाद ये रेखा यहाँ पर थोड़ा सा चतुर्भुज बनाने का प्रयास करा, फिर टूटी, फिर अलग चली गई। यानी मैं समझता हूँ कि आपके जीवन में 35 वर्ष के बाद से ही लगातार उठाव गिराव ज़्यादा आए। उससे पहले काफ़ी कुछ स्थिति ठीक रही, लेकिन उससे यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ा। तो ये लगातार आपके जीवन में 20 वर्ष से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आज की स्थिति ऐसी है। 20 वर्ष से लगातार संघर्ष कमाया, औरों के लिए किया, परिवार के लिए किया, लेकिन मजबूती कहीं भी अच्छी दिखाई नहीं पड़ी। अब बात करेंगे इसके बाद हम आपके यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है। संसाधनों का पर्व यहाँ अगर देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। कुल मिलाकर अपनी आमदनी से अपने संसाधन जितने बना सकते हैं उतने यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं अब आपकी यहाँ पर आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को यदि आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी कि ये रेखा यहाँ तक है। देखिए इसकी उम्र केवल यहाँ पर यहाँ तक हुई केवल 48 वर्ष। आप तो यहाँ इस समय 54 वर्ष चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ये मंगल रेखा चल रही है यहाँ। इसके बाद दूसरी कवरेज रेखा और भी है साथ में, दूसरे में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये रेखा है इस जगह यहाँ तक, ये पीछे, और ये इसके बाद दूसरी कवरेज रेखा इधर से यहाँ, और उसके बाद एज बैठ गई लगभग जाकर 78 से 80 वर्ष। आगे भी रेखा बढ़ जाती है, ये अल्लाह की मर्जी है। आयु के बारे में किसी पंडित में इतनी हिम्मत नहीं जो बोल सके। तो चलिए, अच्छी खासी आयु रेखा और यह आपके पास में है, और इसमें जब ये बिस्तर में अंतर सा आ जाता है तो स्थान परिवर्तन हो जाता है। इसमें हो सकता है उस समय आपने किसी मकान का परिवर्तन किया हो, किराए का या वह जैसा भी है, वो लगभग 45-46 के आसपास। तो ये सब मैंने यहाँ पर आपको दिखलाया और बताया। आपकी एक एक रेखा का फल सवाल के लिए बिल्कुल अलग पढ़ना पड़ता है यार, और वो गणित करके मैं बोलता रहूँगा। सबसे पहला सवाल है आपका, चलिए वो बीवी बच्चे तो सब होते ही हैं, सभी के साथ होते हैं। सबसे पहले ड्राइवर का काम करते हैं। मंगल दोनों अच्छे हैं, ड्राइवर का ही काम करते रहिए, दूसरा काम मत करिए। दूसरा आपने पूछा सुकून और नसीब मुझे कब प्राप्त होगा। चलिए मैं आपके यहाँ 52 वर्ष पर पहुँचता हूँ और फिर उसके बाद देखता हूँ आपकी रेखा को। यहाँ से एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से लगातार ऊपर की तरफ चल रही है ये, और ये रेखा आपकी दूसरी यहाँ से खड़ी है, ये यहाँ, यानी ये हुआ लगभग आपके जीवन में जो सुकून आपको मिलेगा वो समझ सकते हैं कि 58 वर्ष के बाद आपको अच्छा सुकून आपको महसूस होगा। यानी अभी आपके जीवन में और 4 साल संघर्ष है। दूसरा पूछा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी लोन ले लेता हूँ फिर चुका देता हूँ, फिर लोन ले लेता हूँ, इस तरह की स्थिति चलती रहती है। तो देखिए ये तो आदमी के साथ, प्रत्येक के साथ में है, और जीवन चलता रहना चाहिए, जीवन चलने का काम है। जो मैंने हाथ देखा ये ईमानदार व्यक्ति है, मेहनत करने वाला व्यक्ति है, तो उसको चलाते रहिएगा। लेकिन अभी कम से कम अच्छा सुकून का जीवन में अभी आपको 4 साल और है। आपने पूछा घर बार भी मेरा कोई अच्छा मजबूत नहीं है, अगर वो स्थिति भी बनेगी तो आपकी 58 वर्ष के बाद ही बनेगी। लॉटरी के लिए पूछा आपने, बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा, ये मेहनत से रेखा बनाती है। ये राहु पर्वत से जा रही है, लेकिन ये लॉटरी की नहीं है, ये मेहनत के द्वारा धन कमाने की रेखा है। तो लॉटरी योग की कोई भी रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। आप मेरी बात माने या न माने, कितनी ही लॉटरी खरीदते रहें, सिर्फ पैसा बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कहीं लॉटरी का योग नहीं। ये 1000-500 की लॉटरियों में क्या होता है। परिवार का सहयोग वो आपके भाग्य में नहीं था, पत्नी का सहयोग है, बच्चे का, लड़के का सहयोग है, वो आप
आपको मिलेगा। रोग पर आपकी विजय बनी हुई है। जो दवाई मेडिसिन उनका पालन करिएगा, कहीं रोग आपको ऐसा परेशान नहीं करेगा कि आपकी जीवन मुसीबत में डाल दे। करोड़पति बनने के लिए पूछा आपने मुझे, 58 वर्ष के बाद में आपको संपत्ति सहित करोड़पति बन जाएंगे आप, यानी मकान की कीमत सहित। बच्चों का सहयोग आपके जीवन में है। तो आपके सभी सवालों का मैंने आपको यहाँ जवाब दिया और बताया। आपने मुझसे पूछा है कि भाई हम लोग उपाय वगैरह जैसे बताते हैं, उसके लिए अगर आप कोई अंगूठी, कोई रिंग पहनना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपका रत्न बनता है वो यहाँ फायर ओपल बनता है इस उंगली के अंदर। आप कहेंगे तो मैं आपके एड्रेस तक पहुँचा सकता हूँ। इससे धन के आगमन बढ़ेंगे, मानसिक शांति बढ़ेगी, तरक्की उन्नति होगी। तो चाहेंगे तो मैं आपके एड्रेस तक पहुँचा सकता हूँ ये, और मैं आपको ओपल दिखला दूँगा ऑनलाइन अपने इस पे व्हाट्सएप पर, और उसके बाद आपको बनवा कर भेज सकता हूँ। तो ये तो यहाँ फायर ओपल तो आपका रत्न बनता है। और पूजा पाठ में, पूजा पाठ के अंदर मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि यदि आपके यहाँ कोई सूर्य का फातिया होता हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ आप अपने 5 टाइम की इबादत करते होंगे। अल्लाह सब करने वाला है, और उसकी इबादत में यदि बैठेंगे तो वो कभी किसी को निराश नहीं करता। आप सुखी रहें, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। नमस्कार।